हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर के दिल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। क्या उनका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और? तो इस टैरो रीडिंग में हम उनके दिमाग के लॉजिकल थॉट्स और दिल में छुपे हुए इमोशंस दोनों का सच सामने लाएंगे। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है लॉजिकली, या उनके थॉट्स क्या है इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। उनके थॉट्स क्या है, उनके प्रैक्टिकल लॉजिकल थॉट्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। वो क्या सोच रहे हैं। ओके, लव कॉल, पैराडाइज, एंगेजमेंट रिंग, वाओ, कैमरा, हैमर, ग्राउंडिंग, वेडिंग रिंग्स और बॉटम ऑफ द डेक में द स्नेक। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे लव कॉल की एनर्जी क्यों है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लव कॉल क्यों आया है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर गाइस, सबसे पहले बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस की एनर्जी आई है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की एनर्जी आई है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं या आपसे एक्सप्रेस होना चाहते हैं। बहुत समय से क्लोज्ड ऑफ है, बहुत समय से चुप है, कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस। आप इनका कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। ये आपको एक्सप्रेस करके बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, या किसी बात को लेकर कुछ बात है जो आपको बताना चाहते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो वो आपको बताना चाहते हैं, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या इस रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है, या उनके फाइनेंस से लेकर रिलेटेड हो सकती है, काम के सिलसिले हो सकता है। उनको कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हो, कोई काम उन्हें मिल गया या कोई प्रोजेक्ट मिल गया, या कोई होता है ना गाइज। अगर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर अगर जॉब करते हैं, हो सकता है उनकी नई जॉब लगी हो, या जिस जगह पे जॉब करते हैं वहाँ पे प्रमोशन मिली हो, तो कुछ तो बात शेयर करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, जो कुछ अच्छी बात है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, या आप दोनों उसके रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है उनके माता पिता अगर मान नहीं रहे थे इस रिश्ते के लिए, घर वाले, हो सकता है उनके घर वाले मान चुके हैं, तो कुछ तो ये आपको बताना चाहते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपको कॉल करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम के सिलसिले या कुछ बताने के लिए आपको कॉल करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्रेस कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो एक लव कॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या एक ऐसा कॉल जिसमें वो कुछ तो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सुन के डेफिनेटली आपको खुशी होगी, या उनको लगता है कि आपको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, या उनको अच्छा लगता है आपसे हर चीज़ शेयर करके। पैराडाइज की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक प्लेफुलनेस चाहिए, उनको लग रहा है कि बहुत बोर्डम सा हो गया है ये कनेक्शन, कोई मज़ा नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, जो हनीमून फेज होता है वो खत्म हो गया है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी गाइस, अगेन अर्थ साइन की एनर्जी आई है, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, बट येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट गुड टाइम्स। वो आपके साथ एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, लाइट हार्टेड, जहाँ पे वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने काम से, अपनी लाइफ की जो भी रोज़मर्रा की लाइफ है उससे बहुत थक चुके हैं, एंड प्लान कर रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है उनके।
कहीं पे आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पे पानी हो, झील हो, समुंदर हो, या मे बी लेक हो, या कहीं पे तो ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा माहौल आपके साथ फील करना चाहते हैं। ओके, जहाँ पे सिर्फ आप हो, वो हो, और एक प्यारा सा माहौल हो, थोड़ा सा रोज के काम से, रोज की रूटीन से हटकर कुछ दे वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग विथ यू। ठीक है, और उसी की प्लानिंग चल रही है, मे बी उसके लिए कुछ फाइनेंशियली प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे इसको ले जाना है, तो मुझे पैसों की थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ बजटिंग चल रही है या कुछ प्लानिंग चल रही है गाइस। ठीक है, और वही चीज़ उनके दिमाग में इस वक्त चल रही है। बट येस, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू, क्योंकि ये जो भी इंसान है ये आपके साथ अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। गाइस, ये इंसान आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, ये आपके साथ शादी, फैमिली, बच्चे, दे वांट अ कंप्लीट होलसम फैमिली चाहते हैं आपके साथ। उनके सपने ऐसे हैं। मे बी आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए पैसे जमा करने कर रहे हैं, या कुछ कहीं पे ले जाना चाहते हैं आपको, वहाँ पे आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रिंग देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट आपके साथ जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो आपके साथ ये एक हाइयर लेवल ऑफ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको भी उनसे वही चाहिए ना, कमिटमेंट, एंड दे ऑल्सो नाउ आर थिंकिंग सीरियसली कमिटमेंट देने के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो भी टाइम पास नहीं कर रहे आपके साथ, दे वॉन्ट टू मैरी यू। एंड सिर्फ शादी नहीं, उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया आगे की, कि इतने बच्चे होंगे, ऐसे शादी करेंगे, मैं ये करूँगा उसके लिए, यू नो, ऐसा होगा, वैसा होगा, लाइक दे हैव प्लान्ड आउट एवरीथिंग। एंड वो अभी भी मतलब उसी बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, कैमरा के एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस जो भी है इनके पास, बहुत संभाल के रखी है, बहुत संजो के रखी है, दिल से लगा के रखी है, और हर एक मेमोरी जो आपसे जुड़ी थी बहुत संभाल के रखी है उन्होंने। उनके फ़ोन में हो सकती है, उनके कैमरा में हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात और दिख रही है मुझे, कि जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की है, जिसके वजह से अगर आज आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या डिस्टेंस आ गया है, या कुछ भी ब्रेकअप हो गया है, तो उनको वो पुरानी गलतियाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कि यार मैं ऐसा नहीं करता तो आज सिचुएशन ऐसी होती, मैं ऐसा उसको नहीं बोलती तो आज सिचुएशन ऐसी होती, यू नो। तो बहुत ज़्यादा येस, वो यादों में खोए हैं पास्ट की, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ, उन्होंने आपकी यादें बहुत संभाल के भी रखी है। आपने कोई चीज़ दी है उन्हें, कोई गिफ्ट्स दिए हैं, उसे भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखी है, बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखते हैं। हर चीज़ आपसे जुड़ी हुई, हर चीज़ इनके लिए स्पेशल है, चाहे फिर वो एक चॉकलेट का रैपर ही क्यों ना हो, वो बहुत संभाल के रखते हैं। बट एट द सेम टाइम वो पास्ट की गलतियों से सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक ही इंटेंशन है, वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको लॉन्ग टर्म आपके साथ ही प्लान कर रहे हैं, वो आपके साथ ही रहना है, शादी करनी है, कमिटमेंट देनी है आपको, तो आप उनके फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूडेड हो। सो वो रीबिल्ड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, वो गिव अप करने का माइंडसेट उनका नहीं रहा अब। वो देखो, कोई चीज़ खराब हो गई तो हम उसे फेंक नहीं देते, हम उसको रिपेयर करते हैं। तो वैसे ही रिश्ता होता है, रिश्ता खराब होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ें होती है, लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, गलतियाँ भी होती है, छोटी से छोटी गलतियाँ, बड़ी से बड़ी गलतियाँ होती है, लेकिन उस पे वी हैव टू वर्क ऑन इट। हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर भी काम करना चाहते हैं ऑन द बैड थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, एंड वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और क्योंकि दे आर सीरियस अबाउट यू। अगर वो टाइम पास कर रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन दे उनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो रिपेयर करना चाहते हैं, रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं एंड वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन, गाइस, ये पर्सन आपको दिख नहीं रहा होगा ये चीज़, लेकिन वो अपने आप को आपके काबिल बना रहे हैं, इस रिश्ते के काबिल बना रहे हैं, आपको फ्यूचर में प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करके आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं, या आपके घर आना चाहते हैं। तो दे आर प्लानिंग कि कैसे स्टेबिलिटी लाए इस कनेक्शन में, क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता अभी स्टेबल नहीं है, तो इस रिश्ते को अब स्टेबल बनाना है।
इस रिश्ते को सिक्योर बनाना है, इस रिश्ते में ग्रोथ लानी है, ठीक है। एंड दे आर प्लानिंग फॉर इट, वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपने आप को सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही है। एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, मे बी घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फिर आपसे आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या मे बी फिर आपके घर वालों से बात करना चाहते हैं, या अपने घर पे आपके बारे में बताना चाहते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। देखो, झगड़े किसमें नहीं होते, शादी के बाद भी झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। दे डू लव यू एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। आप जिसके लिए भी आज रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। तो ये प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग ही नहीं कर रहा है, वो एक्शन भी ले रहा है बैकग्राउंड में। सेविंग्स चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स चल रही है, आपको दिखा नहीं रहे अभी, ठीक है। क्योंकि वो आपसे शादी करना चाह, पूरी रीडिंग शादी के बारे में ही है। उनके दिमाग में आपको लेकर सिर्फ शादी है, और वो चाहते कि वो शादी करना चाहते हैं, उससे थोड़ी ना बात बनेगी। आपको भी इच्छा होनी चाहिए शादी करने की, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं कुछ करूँ, तुम कुछ करो, तभी यूनियन हो पाएगा, तभी हम लॉन्ग लास्टिंग हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे, तभी हमारा प्यार मुकम्मल हो पाएगा, तभी ही हम एक शादी के बंधन में बंध पाएंगे। जब दोनों डालेंगे, दोनों एफर्ट्स डालेंगे, तब ये हो पाएगा। तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी शादी का ही मन में लेकर चलो, और क्योंकि वो खुद शादी का चीजें दिमाग में लेकर चल रहे हैं, ओके। और गाइज यहाँ पे एक बात बोलूँ, कोई तो आपके रिश्ते से जलने वाला इंसान है, कोई औरत है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे किसी औरत की एनर्जी लग रही है, जो बहुत कोशिश कर रही है कि वो बहुत जलती है आपसे, इस रिश्ते से, आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड से। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई पास्ट की थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई करंट थर्ड पार्टी हो सकती है। ये बार बार आपको स्टॉक करते रहती है, ये बार बार आपको नेगेटिविटी भेजती रहती है। इससे प्लीज़ बचाओ अपनी एनर्जी को, ओके। आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो आप आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बट फिर भी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि कोई मुझे नेगेटिविटी भेज रहा है, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, कोई मुझसे जल रहा है, कोई मुझ पे नजर रख रहा है, तो येस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास बहुत रेमेडीज है प्रोटेक्शन की, मैं आपको दे दूंगी। बट येस, आपके रिश्ते से स्पेसिफिकली आपसे कोई जलता है, ठीक है, बहुत जलता है ये पर्सन, मतलब ये ऑब्सेस्ड है, ये औरत आपसे ऑब्सेस्ड है। ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रही होती है कि आपके लाइफ में कैसे सब कुछ सही है, आप कैसे खुश हो, आपको ये इंसान इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करो, अपने रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करो, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो, अपने पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करो। आप मेरे पास आओ, मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी। अब ये तो रही बात कि उनके दिल में ये सब चल रहा है, अब देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या, सॉरी, दिल में क्या चल रहा है। ये हमने दिमाग वाली चीजें देखी, अब दिल का देखते हैं। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, लेट्स सी। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एक मिनट गाइस, मैं ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं कि ये जो भी जलकोकड़ी एनर्जी निकल के आई है, ये किसकी एनर्जी है, इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ये जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, जो जलने वाली एनर्जी है, ये कौन है, कौन है ये, इसके बारे में कोई साइन दीजिए, कोई। ओके, stay optimistic about your love life. This person is someone, ये कोई औरत ही है फॉर श्योर, और इनको लगता है कि ये आपके पार्टनर को मे भी पसंद करते हैं। आपके पार्टनर का एक्स पार्टनर हो सकता है, हो सकती है, और ये मैनिफेस्ट कर रही है आपके पार्टनर को। इनको लगता है कि आपके पार्टनर उनके लाइफ पार्टनर है, ठीक है। तो वो आपको एज अ दुश्मन देख रहे हैं, वो आपको एज अ थर्ड पार्टी देख रही है, ये जो भी औरत है, ठीक है। इसको लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव है आपके पार्टनर को लेकर, उसको लगता है कि ये मेरा ही है, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, या ये मेरी ही है, ये कहाँ जाएगी। पता नहीं मुझे गाइज, ये औरत की ही एनर्जी लग रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली, बट जरूरी नहीं है, ये एनर्जी है आफ्टर ऑल। हम कहीं यहाँ पे कोई जेंडर नहीं रीड कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, प्रोटेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है, जो आपके रिश्ते में जो एक कोई है थर्ड पार्टी, जो भी जल रहा है आपसे, आपके रिश्ते से, आपके लव लाइफ से, दिस पर्सन इज लाइक, उनको लगता है आपका पार्टनर उनका है और आपने उनको चोरा है, मतलब चोर लिया है लिटरली उनसे, ठीक है। एनीवेज, चलो आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। दिमाग में तो बहुत अच्छी चीजें चल रही है, दिल का देख लेते हैं हाल क्या है।
ओके, द गोल्डन मिरर। गाइज मेरी रीडिंग्स ना आपको एकदम पर्सनल रीडिंग की तरह लगेगी, ठीक है, पूरी क्लैरिटी मैं देने की कोशिश करती हूँ आपको। अ गर्ल विद अ स्नेक, गाइज कोई तो है, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर को भी पता हो इस बंदी के बारे में या इस, ओके मैं आपको बताऊंगी। पैराडाइज है यहाँ पे, व्हाट मोर, टेडी बेयर, abundance, the chaser, coffee cup, and bottom of the deck है self indulgence। ओके, चलो देखते हैं द गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है। व्हाई इज द गोल्डन मिरर हियर? गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस द गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, या तो ये जो चीज़ है ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, या तो ये खुद ऐसे है, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी निकल के आ रही है तो मैं वो एनर्जी क्या है वो आपको बता रही हूँ। या ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं या खुद ऐसे है, मैं ठीक है मैं क्लैरिफाई करूंगी। चलो एक काम करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरा टैरो डेक यूज करती हूँ, ठीक है। ये जो फील हो रही है मुझे एनर्जी, ये खुद ऐसे है या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं? जस्टिस, ये खुद ऐसे है। गाइस ये जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, सबसे पहले बता दूं यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। देखो ये इंसान जो है जिससे आप डील कर रहे हो, दिस पर्सन, इनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है। नार्सिसिस्ट के बारे में आप गूगल कर सकते हो, क्या कौन होते हैं, कैसे होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, ठीक है। ये इंसान आप नोटिस करना, ये इंसान अगर इतना फील कर रहा होता है ना, ये इतना बोलता है, ठीक है। दिस इज समवन जो आपको एक दिन बहुत ज्यादा अटेंशन देगा, दूसरे दिन बिजी रहेगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। ये इंसान बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, बहुत ज्यादा वन साइडेड सोचता है, इसके कंसेप्ट्स चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत ही भटकी हुई एनर्जी लग रही है। ये जिससे आप डील कर रहे हो गाइस, सॉरी मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलने में, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल। मतलब मैं मेंटली स्टेबल नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये इंसान, इसके ऊपर आंखें बंद करके अगर आप ट्रस्ट करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान थोड़े नार्सिसिस्ट है, ठीक है। ये अनसर्टन है, मतलब ये आज क्या सोचेंगे, कल क्या सोचेंगे, परसों क्या करेंगे, आपको नहीं, यू कांट, आप इनको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। देखो डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ये आपका कार्मिक होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। अगर देखो अब कैसे समझेगा ये कार्मिक है आपका, आपके केस में बताती हूँ मैं पर्सनली। अगर ये इंसान आज ऐसा, कल ऐसा, परसों ऐसा, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसके बिहेवियर में, अगर ये बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, या बार बार छोड़ने की बात कर रहा है, या बार बार आपके दुख का रीजन बन रहा है, बेसिकली किसी भी तरह से, समझ जाओ ये कार्मिक है, ठीक है। आपको कार्मिक कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि देखो जब तक आप कॉर्ड्स कट नहीं करोगे, कार्मिक कॉर्ड्स जो है आपके और इस पर्सन के रिश्ते की हीलिंग नहीं करोगे आप, तो ये इंसान कंप्लीटली आपसे अच्छे से कभी बिहेव नहीं कर पाएंगे, आपको वो प्यार नहीं मिलेगा इस पर्सन से, चाहे ये आपके बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, देयर नीड्स टू बी कॉर्ड कटिंग डन, ठीक है। मेरे पास है रेमेडी कॉर्ड कटिंग की, आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि जब तक कॉर्ड्स नहीं कटोगे, ये इंसान और आपके बीच जो भी कार्मिक टाइज है, जो नेगेटिविटी है वो खत्म नहीं होगी, और जब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, ये इंसान कंप्लीटली आपको प्यार नहीं दे पाएगा, ये कंप्लीटली आपका हो नहीं पाएगा, और हमेशा एक पुश एंड पुल चलता रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस पर्सन को
सुधारना पड़ेगा। व्हाई इज अ गर्ल विद अ स्नेक हियर, ये क्यों है ना जी? गाइज, अगर कभी पास्ट में आपका और आपके पार्टनर का बिना वजह बहुत ही अजीब तरह से ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर आपको छोड़ने की बातें करने लग गए, या ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ है, दिस इज बिकॉज समवन, कोई तो किसी का तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, ठीक है? ऐसा अभी भी हो सकता है, पर्सनल रीडिंग लेके चेक करो। चलो देखते हैं क्या अभी भी इन्फ्लुएंस है इस बंदी का, जो भी है ये पर्सन, लड़का लड़की, जिस जो भी आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ब्लैक मैजिक कर रहा था या क्या कर रहा था पता नहीं, इसका अभी भी इन्फ्लुएंस है क्या? चांसेस है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अभी भी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये मुझसे इतना प्यार करती थी, करता था, इसको क्या हो गया, तो देर इज समवन जो जो आपके पार्टनर को चार्म कर रहा है, जो आपके पार्टनर को आपसे दूर रख रहा है, ठीक है? अगर बार बार ब्रेकअप हो रहा है, या अभी भी अगर आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप मतलब दूर है, दे आर नॉट विथ यू, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन का जादू या इस पर्सन का इन्फ्लुएंस है अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर। गाइज प्लीज टेक रेमेडीज, ओके? पैराडाइज की एनर्जी क्यों है? मेरे इतना सिर दुख रहा है ना गाइज, क्या बोलूं मैं आपको, फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या कर सकते हैं, वीडियो तो डालना है आपके लिए। पैराडाइज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइज ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं है कि लस्ट, आउट ऑफ लस्ट ये एनर्जी निकल के आ रही है, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं इसलिए ये एनर्जी आ रही है, बस ये आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। गाइज आप ये प्राइवेट टाइम इनके साथ अगर स्पेंड कर सको तो प्लीज़ करो, ठीक है? क्योंकि उससे ये जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी थोड़ी सी कट सकती है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उस बंदे का जो भी है कम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सब कर लो अपने पार्टनर के साथ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद दिस पर्सन, ओके? योर रिलेशनशिप नीड्स इट, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत क्रेव कर रहे हैं, बार बार ये एनर्जी आ रही है, 2 बार हनीमून फेज की एनर्जी आई है। कश्मीर जाओगे, इस कश्मीर की एनर्जी क्यों आ रही है? आप लोग प्लान कर रहे हो क्या कश्मीर जाने का, या मतलब कश्मीर को मोस्टली हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं ना, तो इसलिए ये एनर्जी आई है। प्लान करो अगर हो सके तो, प्लीज प्लान समवेयर। टेडी बेयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गाइज एरीज लियो सैगिटेरियस एनर्जी है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की एनर्जी है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ओके। तो मैं ये बोल रही थी यहाँ पे गाइज थोड़ा सा ध्यान रखो आपके पार्टनर पे, ठीक है? हो सकता है कि आप आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, प्यार, लाइक दे लव यू, ठीक है, बट उनका ध्यान कहीं और भी है, या मे बी वो आपके साथ है रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं और वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं सिंगल हूँ, फ्लर्ट करते हैं, या ऐसा दिखाते हैं आई एम अवेलेबल, आई वांट टू डेट समवन, या किसी और में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि देखो ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। अभी देखो आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा ये सुन के कि ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है, तो ये किसी और की तरफ इसका ध्यान के होते हैं गाइस, ऐसे लोग होते हैं, शादी के बाद भी करते हैं लोग। इसकी तो आपसे शादी नहीं हुई होगी, आई एम अज्यूमिंग, तो शादी के बाद कर सकते तो शादी के पहले क्यों नहीं कर सकते? होते हैं कुछ लोग ऐसे जो प्यार किसी से करते हैं लेकिन फ्लर्ट भी करते हैं यहाँ वहाँ। थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है फ्लर्टिंग की, तो इनके सोशल मीडिया वगैरह पे स्पेशली ध्यान रखो, या अगर ये जॉब करते हैं तो किससे बात कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, क्योंकि देखो भले वो ऑफिस जाते हैं, वहां पे उनको कोई अट्रैक्ट किसी की तरफ हो भी रहे होंगे तो फोन में तो कुछ तो फुटप्रिंट्स होंगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखो। चीटिंग की एनर्जी आ रही है थोड़ी सी, ओके।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये किसी और के साथ कमिटेड है आपके अलावा, या किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन फ्लर्टिंग चल रही है कहीं पे। ओ माय गॉड गाइज, यस। और अगर आप ये इनसे पूछोगे विदाउट एनी प्रूफ, तो ये आप पे ही चिढ़ेंगे, आप पे ही भड़केंगे, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज ये ना इस वक्त थोड़े से ट्रिगर्ड हो गए हैं। ट्रिगर्ड किस चीज को लेकर हो गए हैं? करियर, पैसा। इनका माइंडसेट बहुत मटेरियलिस्टिक है इस वक्त। ये जितना कमाते हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहिए और चाहिए। ठीक है, अच्छी है माइंडसेट ये, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। आपके पार्टनर बहुत लालची मोड में है इस वक्त, उनको और चाहिए और चाहिए, और उसके वजह से ना वो बहुत ज़्यादा आप नोटिस करना कि कई बार आपसे बात नहीं करते, बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती होगी। बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, बिजी कहीं और भी है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। क्योंकि ठीक है उनका पॉजिटिव माइंडसेट है, अबंडेंस वाला माइंडसेट है, लेकिन प्यार में हो, रिश्ते में हो, तो थोड़ा सा अटेंशन तो अपने पार्टनर के लिए देना चाहिए ना, टाइम निकालना चाहिए। वो हमेशा ही अगर दौड़ भाग करते रहेंगे, बिजी रहेंगे आपके लिए कि आज नहीं मिल सकता यार, बाद में करता हूँ ये वो, तो थोड़ा सा तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। चेजर की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। देखो मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर कई बार आपसे बहुत रूड बिहेव करने लग जाते हैं, आपको आपसे बात नहीं करते, मुंह फुला के बैठते हैं, झगड़े करते हैं, या बहुत रूड, बहुत कोल्ड, बहुत डिस्टेंट अगर बिहेव करते हैं, इट इज़ बिकॉज वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको चेज करो, वो आपको अपनी आदत डलवाना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू चेज देम, ठीक है। तो प्लीज गाइस देखो, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, आप किसी से प्यार करते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, इमोशनली, स्पेशली मेंटली, इमोशनली किसी को बहुत ज्यादा चेज मत करो, ठीक है। आप दोनों, वो चाहते हैं कि जैसे वो आप पे डिपेंड हो गए हैं, आप भी उन पे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। बट आप में भी कभी कभी उनसे बहुत सीधी बात कर देते हो, या थोड़ा सा आपको लिमिट सेट करनी पता है अपनी, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज है, इस पर्सन की नहीं है, ठीक है। कॉफी कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, अगेन लियो, सिंह राशि। गाइज मैं एक बात बोलूँ, ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी और से दोस्ती करना, मिलना, डेट पे जाना, किसी और से बात करना, उससे उनको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। बट वो रिस्क ले रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो, अगर आपको पता चला, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्रूफ मिल गया, क्या आप इस पर्सन के साथ रहोगे? नहीं रहोगे ऑब्वियसली। तो वो बहुत अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं आपके साथ। अगर आप लोग मिले नहीं हो गाइस फेस टू फेस, प्लीज मीट ईच अदर, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मत रखो रिश्ते को, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा नहीं है ये, या बंदी नहीं है, उस लायक नहीं है ये पर्सन के इनको लॉन्ग डिस्टेंस आप रख सको, इन पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है। और अगर आप लोग मिले नहीं हो, प्लीज मीट दिस पर्सन, प्लान करो, मिलो इस पर्सन से, क्योंकि उससे आप दोनों के बीच थोड़ा सा लॉयल्टी और बढ़ेगी। बट देखो गाइस मैं एक बात बोलूँ आपको, देखो जो इंसान लॉयल होता है ना, वो कहीं पे भी जाओ लॉयल ही रहेगा। ये पर्सन की लॉयल्टी पे मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, थोड़ा सा बच के रहो। इनकी टेंडेंसी है कि आप भी और साथ में कोई और भी आपके साथ सीरियस रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, और कहीं और भी मुंह मारेंगे, तो थोड़ा सा बच के रहो। एंड गाइज मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन कभी कभी अगर थोड़ा सा शट डाउन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इट इज़ बिकॉज उनको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए होता है। ये मत सोचो कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इट इज़ बिकॉज वो थोड़ा सा सेल्फ सेल्फ खुद खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना फ्रॉम टाइम टू टाइम इनको अच्छा लगता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोज़ कॉल आना चाहिए, रोज़ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उनसे एक्सपेक्ट मत करो। दिस इज़ नॉट समवन जो रोज़ आपको चौबीसों घंटे आपसे कनेक्टेड रहेगा। दिस पर्सन इज समवन जो थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर ये कभी गायब हो जाते हैं अचानक से, तो डोंट बी शॉक्ड, क्योंकि आप ऐसे ही इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है। अगेन पाइसीज एनर्जी, ठीक है, मीन राशि।
तो गाइज आप सोचो, मतलब आप डिसाइड करो कि आप कैसे पर्सन से डील कर रहे हो। एंड मुझे लगता है आपको रेमेडीज की ज़रूरत है, स्पेशली प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप प्रोटेक्शन, और थर्ड पार्टी स्पेल ऑयल की भी ज़रूरत है आपको। ओके, यस, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।